इसीलिए इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। क्रतु कहते हैं यज्ञ को, शत यानी 100 यज्ञ करने वाला ही इंद्र बनता है। इंद्र किसी का नाम नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, इस समय मोदी जी हैं, कल कोई और होगा। ऐसे ही इंद्र एक पद है, गणेश एक पद है, ब्रह्मा एक पद है। इस समय पर जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर। पुरंदर नाम के इंद्र हैं इस समय। इंद्र किसी का नाम नहीं है, इंद्र एक पद का नाम है। उसी पद को प्राप्त करने के लिए महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे नर्मदा के तट पर। और वामन भगवान, वामन अंगुल के हैं, सुंदर सुंदर घुंघराले बाल हैं, टमाटर जैसे गाल हैं, बटुआ जैसी आंखें हैं, और महाराज चल देते हैं। ठुमुक ठुमुक करके हमारे वामन भगवान चल रहे हैं। कहाँ पर? तम नर्मदायास तट उत्तरे बले यरित्विजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतूत्तमम् व्यचक्षतारादुदितं यथा रविं। नर्मदा नदी के तट पर महाराज भृगु के आचार्यत्व में यज्ञ कर रहे हैं बलि जी, और वहीं पर पहुंचते हैं हमारे वामन भगवान। और महाराज इतनी आभा प्रभा है कि महाराज दूर से लगा कि भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं। इतने सुंदर हैं हमारे वामन भगवान कि दूर से लगा, सभी ऋत्विजों ने, सभी ब्राह्मणों ने देखा कि लग रहा है भगवान सूर्य का उदय हो रहा है। लेकिन जब थोड़ा नजदीक गए, वामन भगवान का दर्शन किया। महाराज बलि खड़े होकर के यज्ञ मंडप से वामन भगवान का दर्शन करते हैं और सभी ऋत्विजों से कहा, ऋत्विजगण, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई विलक्षण प्रतिभा आ रही है। हम सबों को चल करके इनका स्वागत करना चाहिए। और महाराज सुंदर थाली सजाया है, पुष्पमाल रख करके वामन भगवान के स्वागत में सब लोग चल देते हैं। तो वामन भगवान के समीप में पहुंच करके वामन भगवान का दर्शन करके बलि महाराज कहते हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकरवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्यवपुरधरम्। हे ब्रह्मन, आपका स्वागत है। तो आपका दर्शन करके तो लग रहा है कि जो अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा ब्रह्मर्षि जन कंदराओं में बैठ करके तपस्या करते हैं, आज मानो उन्हीं की तपस्या मूर्तिमंद हो करके हम सबों के सामने खड़ी है। आप कौन हैं? और आज हमारे जितने भी पितर हैं, समस्त पितरगण हमारे तृप्त हो गए। आज हमारा कुल पवित्र हो गया। और महाराज, जो यज्ञ मैं कर रहा हूं, यह यज्ञ केवल आपके आगमन से ही पूर्ण हो गई। आज आपका दर्शन हुआ, बड़ा मन प्रसन्न हुआ। आप कौन हैं? कृपा करके बताएं। और आपको तो देखने से लगता है कि कोई दिव्य पुरुष आपका स्वरूप धारण करके सामने खड़ा है। आप बताएं कि आप कौन हैं? भगवान ने कहा, बलि जी, अब हमारे बारे में जान करके क्या करोगे? आपको जो दिख रहा है वही मैं हूं।
और मैंने तो आपके पूर्वजों के बारे में सुना है कि आपके पूर्वज बड़े ही पराक्रमी थे। हिरण्याक्ष जिससे कोई जीत नहीं पाता था, उसे मारने के लिए भगवान को वाराह अवतार लेना पड़ा। और आपके ही पूर्वज थे हिरण्याकश्यप, जिन्होंने गदा लेकर के भगवान से ही युद्ध करने के लिए वैकुंठ पहुंच गए, लेकिन भगवान उनके हृदय में ही विराजमान हो गए, वो ढूंढ नहीं पाए। ऐसे आपके पूर्वज हैं। और आपके यहाँ जो भी याचक आया वो आज तक खाली हाथ नहीं लौटा। मैंने आपके बारे में सुना है कि आपसे जो व्यक्ति कुछ भी मांगे वो आप प्रदान करते हैं। बलि ने कहा, हे वटु ब्राह्मण, हे बटुक, तुम्हें क्या चाहिए? यदि यद वटो वांछसि तत्प्रतीक्षमि त्वामर्थिनम विप्रसुतान उतर गए। तुम्हें क्या चाहिए? गाय चाहिए, सोना चाहिए, मकान चाहिए, अथवा आप छोटे से हैं, कोई छोटी कन्या हो तो आपका विवाह करा दूं। आपको चाहिए क्या? ग्रामान समृद्धास्तुरगान गजानवा रथास्तथारहत्तम संप्रतीच्छ। आपको क्या चाहिए? घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए? आप आदेश करें, मैं आपकी सेवा में तैयार हूं, आपकी सेवा करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप कुछ मांगेंगे और मुझे देने का अवसर प्राप्त होगा। भगवान ने कहा, बलि, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अयाची ब्राह्मण हूं, मैं याचना नहीं करता हूं। लेकिन तुम्हारा भी नियम है कि जो तुम्हारे द्वार पर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। इसलिए अगर तुम कह रहे हो तुम्हारी देने की ही इच्छा है तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तस्मात् त्वत्तो महीमीषद वृणेहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे राजन, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। पदानि त्रीणि, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए, वो भी हमारे पैर से, मैं नापूंगा उसे। राजा को हंसी आ गई कि हे ब्राह्मण, बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हो, आपकी बातों से लगता है कि कोई वृद्ध बोल रहा है, लेकिन मांगने में, अपने स्वार्थ में तुम अबुध हो। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मताः त्वं बालो बालिशमतिः स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा। हे ब्राह्मण, मांगने में तुम अबुध हो, जैसी तुम्हारी छोटी बुद्धि उसी प्रकार तुच्छ चीज राजा बलि से मांग रहे हो। केवल 3 पग पृथ्वी, वो भी अपने पैर से नापोगे, ये मुझे देने में लज्जा आ रही है। भगवान ने कहा, राजन, मैं ज्यादा लेकर के क्या करूंगा?
इसलिए मैंने जितना कहा है उतना मुझे प्रदान करो। बलि ने कहा, नहीं, और कुछ मांग लीजिए, आप जो कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। भगवान ने कहा, राजन, अगर देना है तो 3 पग पृथ्वी दो, नहीं तो मैं चल रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी खड़े थे। शुक्राचार्य जी भगवान की बातें सुन रहे हैं और बलि को देख रहे हैं। शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं कि ये कोई विलक्षण प्रतिभा है। और भगवान ने कहा, यदृच्छालाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्प्रशाम्यत्य संतोषा दंभ सेवा शुशुक्षणिः। हे राजन, मुझे अधिक नहीं चाहिए। यदृच्छा लाभ तुष्टस्य, जो ब्राह्मण थोड़े में संतुष्ट रहे, जो मिल जाए उसी से संतुष्ट रहे, उसके तेज की वृद्धि होती है। इसलिए राजन, मुझे 3 पग पृथ्वी ही प्रदान करो। इसके लिए राजन संकल्प करो। बलि ने कहा, 3 पग पृथ्वी के लिए मैं क्या संकल्प करूं? तीन पग पृथ्वी के लिए राजा बलि अगर संकल्प करके प्रदान करेंगे तो लोग हंसेंगे। इसलिए आप 3 पग पृथ्वी जहां से इच्छा हो वहां से नाप लो। भगवान ने कहा, ऐसे हम नहीं लेंगे, कल्प के मैं दान नहीं लूंगा। अब शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं कैसा ब्राह्मण है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया। ध्यान लगा के महाराज देखा कि यह कोई और नहीं, ये साक्षात भगवान श्रीमन नारायण है। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन, एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। हे विरोचन पुत्र बलि, सावधान हो जाओ। यह कोई और नहीं, भगवान विष्णुरव्ययः, ये भगवान विष्णु हैं जो कश्यप आदित्य के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। ये देवताओं का कार्य साधने तुम्हारे यहाँ आए हैं। और तुम 3 पग पृथ्वी को समझ रहे हो कि 3 पग पृथ्वी लेंगे। ये 2 ही पग में सब नाप करके तुम्हें सड़क पर खड़ा कर देंगे, किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सावधान हो जाओ। अब महाराज बलि सोचने लगे, लेकिन बलि ने कहा, गुरुदेव, मैंने कह दिया है कि 3 पग पृथ्वी प्रदान करूंगा। ऐसे में अगर मैं मुकर जाता हूं, नहीं देता हूं, तो मेरी कीर्ति जो ये फैली हुई है कि राजा बलि के द्वार से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं जाता है, तो कीर्ति अपकीर्ति में परिवर्तित हो जाएगी। मैं अपने पितरों को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए गुरुदेव, दान करने से मुझे रोके ना। आज मैं दान करूंगा। और एक तो मैं कह चुका हूं, अगर मैं दान नहीं देता हूं तो असत्य भाषण होगा। नहीं असत्य संपातक पुंजा, असत्य के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। इसलिए हे गुरुदेव, मुझे पापी मत बनाओ। शुक्राचार्य ने समझाया बलि को कि कुछ जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। शुक्राचार्य जी बलि को समझा रहे हैं और बड़ा ही शिक्षाप्रद श्लोक है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे
गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याज्जुगुप्सितम्। अगर कहीं स्त्री से, पत्नी से अगर कहीं झूठ बोलना पड़े थोड़ा सा, तो वहां अपराध नहीं लगता है, वहां बोल देना चाहिए। और नर्म विवाहे चा, नर्म कहते हैं हास परिहास में। दो चार लोग बैठ करके हंसी मजाक कर रहे हैं, अगर वहां थोड़ा सा झूठ निकल जाए तो महाराज दोष नहीं लगता है। ये बलि को शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं। और विवाहे चा, किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, किसी लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, उसके अंदर कुछ अवगुण है, जिस अवगुण के नाते विवाह में बाधा आ रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए और थोड़ा सा झूठ बोलने से अगर उसका घर बस जा रहा है, तो झूठ बोलने में कोई अपराध नहीं है। और वृत्त्यर्थे कहते हैं व्यापार में, अगर व्यापार में व्यक्ति सच ही बोलेगा तो व्यापार क्या करेगा? जितने का खरीद करके लाएगा, अगर उतने में ग्राहक को दे देगा तो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक दुकान में बैठा है, उसे क्या मिलेगा? तो वृत्त्यर्थे, वृत्ति के अर्थ में यानी व्यापार में। और कहीं आपका प्राण संकट में है और आप थोड़ा सा झूठ बोलने से आप अगर बच जा रहे हैं, तो झूठ बोल करके अगर निकल लेते हैं तो आपको अपराध नहीं लगेगा। और गो ब्राह्मणार्थे, अगर कहीं गौ की हत्या हो रही है, कहीं ब्राह्मण की हत्या हो रही है, वो आपके शरण में आई है गौ माता, वो ब्राह्मण आपके शरण में आया है, आपके घर में छुपा है, मारने वाले आते हैं, अगर आप झूठ बोल देते हैं कि नहीं है, उसको बचा लेते हैं, तो आपको दोष नहीं लगेगा। इसलिए हे राजन, वृत्त्यर्थे, यहाँ पर तुम झूठ बोल सकते हो, क्योंकि अगर झूठ नहीं बोलोगे तो वृत्ति विहीन हो जाओगे, धन से हीन हो जाओगे। इसलिए राजन झूठ बोल दो कि मैं नहीं दूंगा। ये शुक्राचार्य ने बलि को समझाया है। बलि ने कहा गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और अगर ये कोई ब्राह्मण है तो 3 पग पृथ्वी लेंगे और तो कुछ लेंगे नहीं। लेकिन अगर भगवान है, अगर भगवान वामन के रूप में आए हैं, तो आज गौरव की बात है गुरुदेव कि जिसके द्वार पर पूरा संसार, पूरे प्राणी हाथ जोड़ करके याचना करने के लिए खड़े रहते हैं, वो भी परमात्मा अगर याचना करने आया है तो बलि के द्वार पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए गुरुदेव मुझे रोको नहीं, आज मैं इनको दान करूंगा, क्योंकि मैंने कह दिया है। महाराज निरुत्तर कर दिया शुक्राचार्य को। भगवान ने कहा राजन, तुम्हारा गुरु चेले का संवाद ही चलता रहेगा, ऐसे में हम चले जाएंगे। अगर दान करना है तो अतिशीघ्र करो। बलि ने कहा गुरुदेव आप संकल्प बोलो। शुक्राचार्य जी संकल्प बोलने के लिए महाराज मना कर दिए कि मैं संकल्प नहीं बोलूंगा। भगवान ने कहा मुझे संकल्प आता है, संकल्प मैं बोल लेता हूं। और जैसे महाराज संकल्प बोलने के लिए लुटिया उठाए, ऐसे लुटिया थी वो जैसे हमारे आचार्य जी के पास है, इसी तरह से लुटिया में जल था। और जैसे महाराज संकल्प करने के लिए हाथ में अक्षत लिए, पुष्प लिए, कुश रखे, और जब जल डालने लगे तो शुक्राचार्य इसी लुटिये में जाकर के बैठ गए। न जल गिरेगा न संकल्प होगा तो मेरा शिष्य निर्धन नहीं होगा। अगर यह निर्धन हो जाएगा तो मैं कहाँ जाके पुरोहिती करूंगा। तो महाराज जाकर के इस
सीताराम 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 सीताराम। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो इसी तरह से लोटिया में जाकर के बैठ गए और जल नहीं गिर रहा है। ये भागवत में नहीं है, पुराणांतर में, अन्य पुराणों में है। भगवान ने कहा कि बहुत दिन से लोटिया साफ नहीं की गई है, इसमें अंदर जंग लग गया है, तो इसके जंग को छुड़ाना पड़ेगा। तुम्हारा तीक्ष्ण कुशा, पैन कुशा जिसे कहते हैं, उसे तीक्ष्ण कहते हैं संस्कृत में। तो तीक्ष्ण कुशा लेकर के महाराज उसी में डाले। वो कुशा जाकर के सीधे शुक्राचार्य के नेत्र में लगा और एक आंख नमो नारायण हो गई। उसी में छटपटा करके महाराज निकले शुक्राचार्य। तभी से शुक्राचार्य एकाक्षी, एक ही आंख है उनकी। और महाराज भगवान ने मानो एक आंख को फोड़ करके महाराज ये शिक्षा दिया कि हे गुरुदेव, तुम ज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान है, विद्वान हो। अगर विद्वान न होते, ज्ञानी न होते, तपस्वी न होते तो मुझे पहचान नहीं पाते। लेकिन तुम्हारे अंदर मोह है, क्योंकि मोह के नाते अपने शिष्य को धर्म कार्य से विमुख कर रहे हो। तो तुम्हारी एक नेत्र को फोड़ करके मैंने तुम्हारे मोह का विनाश किया है। और महाराज संकल्प भगवान ने बोला, संकल्प हुआ है। और जैसे बलि ने कहा आप नापें, तो भगवान ने अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ किया। भगवान की जो भुजाएं हैं सभी दिशाओं को आच्छादित करने लगी। भगवान का महाराज शरीर बढ़ा है और भगवान का जो सर है महाराज आकाश के पास पहुंच गया। अब भगवान ने बलि के 3 पग का दान लेने लगे। भगवान नापने लगे और एक पग से भगवान ने भूः भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यलोक, इन समस्त ऊपर के लोकों को नाप लिया। और महाराज जब भगवान का चरण सत्यलोक पहुंचा तो वहां पर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धुल करके कमंडल में रखा। और वहां पर महाराज भगवान का चरण ब्रह्म कटाह को फोड़ा है, उसी से जो जल निकला है उसको कमंडल में रखा है। गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ है, ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा है, उसी से गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ है। उसके बाद जो भगवान का दूसरा चरण है उससे भगवान ने नीचे के अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, इन 7 लोकों को नापा है महाराज। 2 ही चरण में भगवान ने बलि के समस्त वैभव को नाप लिया। अब भगवान ने कहा मैं तीसरा चरण कहां रखूं, क्योंकि 2 ही चरण में ही भगवान ने सब कुछ नाप लिया महाराज। अब भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया कि इसे बंदी बना लो, क्योंकि इसने वचन दे करके वचन पूरा नहीं किया है, इसलिए इसे बंदी बना लो। गरुड़ ने आकर के बलि को पास से बांध दिया। प्रहलाद जी महाराज आए हैं। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा प्रभु आपकी यह कैसी लीला है, एक भक्त की इतनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं और वह भक्त उस कठिन परीक्षा को देने के लिए तैयार है, लेकिन आपका ऐश्वर्य, आपका वैभव और प्रभु आपको कोई क्या दे सकता है, इसलिए आप इसे क्षमा करें। भगवान ने कहा बलि अब बताओ, बड़े दानी बनते थे,
सबको दान करते थे। एक पग मैं कहां रखूं, कहां पर नापूं? बलि ने कहा, भगवान ये बताओ कि धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? भगवान ने कहा, धनवान बड़ा होता है। बलि ने कहा, प्रभु धनवान तो आपके चरणों में पड़ा है। अभी तो आपने धन नापा है, वैभव नापा है, अब आप इस धनवान को नाप लीजिए और तीसरा चरण इस धनवान के मस्तक पर रख दीजिए। इस धनवान का जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। बलि की निष्ठा देख करके प्रहलाद जी महाराज प्रसन्न होकर के पधारे हैं, गए हैं। और बलि की पत्नी है विंध्यावली। विंध्यावलिस्तदागत्य पत्नी जालक मालिनी आनिन्ये कलशम हैमम अवने जन्यपामृतम। विंध्यावली ने आकर के भगवान की स्तुति करी है कि प्रभु इसमें आपने हमारे श्रीमान जी का कुछ नहीं लिया। ये समस्त संसार तो आपका क्रीडा स्थल है। क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतन्ते स्वाम्यन्तु तत्र कुधियो पर ईश कुर्युः कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्त ह्रियस्त्वदवरोपित कर्तृवादाः। हे प्रभु, हे नारायण, ये समस्त संसार तो आपका क्रीडा स्थल है और इसको जो व्यक्ति अपना मानता है कि यह मेरा है, उसकी यही भूल है। यहाँ किसी का कुछ नहीं है, यहाँ तो सब परमात्मा का दिया हुआ है। बस हमें आपको, भगवान को यही शुक्रिया देना चाहिए कि प्रभु सब कुछ आपका दिया हुआ है। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। यहाँ हमारा कुछ नहीं है। हम सबों के अंदर यही भाव होना चाहिए, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सब लोग प्रेम से ताली बजाएंगे। यहाँ जो कुछ हम सबों को मिला है वो परमात्मा ने दिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है,
बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरे जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरे जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बोलिए वृंद आपका ही दिया हुआ है। मेरे श्रीमान जी को अभिमान आ गया था कि यह मेरा है, और प्रभु यह लीला करके आपने इनके अभिमान को चूर्ण किया है। प्रभु आपने बड़ा अच्छा किया। कोई व्यक्ति किसी को रहने के लिए किराए पर मकान दे दे और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर उस मकान को खाली करा ले, तो इसमें अगर मकान में रहने वाला व्यक्ति नाराज हो कि तुमने मेरे मकान को खाली करा दिया है, यह मेरा मकान था, तो उसकी नासमझी। हमारे श्रीमान जी इसको अपना समझ बैठे थे। आपने बड़ा अच्छा किया प्रभु। विंध्यावली ने बड़ी ही दिव्य स्तुति करी है और बलि भगवान के चरणों में पड़े हुए हैं। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि इन्हें खोल दो। बलि को महाराज खोल दिया है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं। भगवान ने कहा बलि, इस समय तुम जा करके सुतल लोक में रह करके राज्य करो और आने वाले समय में तुम ही इंद्र बनोगे। बलि ने कहा ठीक है प्रभु, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि अगर प्रभु आप हैं और मेरे यज्ञ की पूर्णाहुति अभी हुई नहीं है, तो कृपा करके आप चल करके मेरे यज्ञ की पूर्णाहुति करा दें। और प्रभु एक छोटा सा निवेदन और है कि आप अगर सुतल लोक में भेज रहे हैं, तो सुतल लोक में जितने दरवाजे हैं, उन समस्त दरवाजों से जब मैं निकलूं तो आपका दर्शन करूं। उन समस्त दरवाजों पर आप रहो, तभी मैं वहां रहूंगा। भगवान भक्त के अधीन है। भगवान ने कहा ठीक है, क्योंकि भक्त जो मांगता है भगवान उसे प्रदान करते हैं।
भगवान ने जाकर के यज्ञ की पूर्णाहुति कराई। इसके बाद बलि सुतल लोक पधारे हैं और सुतल लोक के समस्त दरवाजे पर परमात्मा विराजमान है, भगवान विराजमान है। इधर महाराज कुछ दिन व्यतीत हो गया और भगवान लौट करके वैकुंठ नहीं गए। सुतल लोक में बलि के दरवाजे पर खड़े होकर के बलि को दर्शन देते हैं। लक्ष्मी मैया व्याकुल हुई। जब लक्ष्मी मैया की व्याकुलता बढ़ी महाराज, तब नारद जी महाराज आए। नारद जी को देखा है लक्ष्मी मैया ने। लक्ष्मी जी ने कहा, नारद तुम तो सर्वत्र विचरण करते रहते हो, इसलिए यह बताओ कि मेरे स्वामी इस समय कहाँ हैं? बहुत दिन हो गया कह करके गए थे कि देवताओं का कार्य करने जा रहा हूं, बलि को छलने जा रहा हूं, तब से लौट करके नहीं आए। नारद जी ने कहा कि हे मैया, इस समय वे बलि के पहरेदार बने हुए हैं। सुतल लोक में बलि के पहरेदार बन करके वहीं पर रह रहे हैं। लक्ष्मी मैया व्याकुल हो गई। अब उनका दर्शन कैसे होगा, कैसे मिलेंगे? नारद जी ने कहा, मैया घबराओ नहीं, एक उपाय है। क्या उपाय है? कि बलि उदार पहले भी था, उदार अब भी है। इसलिए आने वाला है रक्षाबंधन का त्योहार, और आप जाओ बलि को राखी बांधो, और जब बलि कुछ मांगने के लिए कहेगा तो उससे और कुछ न मांगना, उस पहरेदार को मांग लेना, अपने स्वामी को मांग लेना। नारद जी ने समझाया है और नारद जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं। इधर रक्षाबंधन का समय आया। लक्ष्मी मैया चांदी की थाली में महाराज मड़ियों से जड़ित सुंदर राखी रखती हैं। उसी में महाराज चंदन है, पुष्पमाला है, पुष्प है, धूप है, दीप है, और लेकर के पहुंचती हैं सुतल लोक में। और जैसे महाराज प्रमुख गेट पर पहुंची हैं, भगवान खड़े हैं। लक्ष्मी मैया को भगवान ने देखा, भगवान को लक्ष्मी मैया ने देखा। मैया ने कहा, आपको तो पता ही नहीं रहता है कि मेरे भी पीछे कोई है। आप तो ऐसे चले आए जैसे कोई विरक्त हैं, आप गृहस्थ हैं ही नहीं। भगवान ने कहा, देवी, नारद को मैंने ही भेज करके तुम्हें यह सब उपाय बताया है, इसलिए कुछ बोलो नहीं। जिस कार्य को करने आई हो उस कार्य को करो, क्योंकि दीवाल के भी कान होते हैं। अगर कहीं बलि जान गया तो मुझे यहाँ से छुट्टी नहीं देगा। लक्ष्मी मैया अंदर पहुँचती हैं। ऊंचे सिंहासन पर बलि बैठा है। लक्ष्मी मैया को देखा, आभा प्रभा लक्ष्मी मैया की देख करके महाराज मंत्र मुग्ध हो गया। एक टक देख रहा है मैया को। उसने पूछा, तुम कौन हो? तो लक्ष्मी मैया के मुख से निकल पड़ा कि रक्षाबंधन का त्योहार बहना बड़ी दूर से आई। 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 बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। रक्षाबंधन का त्योहार बहना बड़ी दूर से आई।
रक्षाबंधन का त्योहार बहना बड़ी दूर से आई। बलि ने कहा, बहना अगर आई हो तो क्या चाहती हो, तुम्हारी इच्छा क्या है? तो मैया अपनी इच्छा बता रही हैं। मेरी एक यही है इच्छा, बंधवाओ हमसे रक्षा। 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 छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। रक्षा बंधन का त्योहार बहना बड़ी दूर से आई। रक्षा बंधन का त्योहार भैया बड़ी दूर से आई। राजा बलि ने हाथ दियो है, बहना कस के बांध दियो है। राजा बलि ने हाथ दियो है, राजा बंध से बांध दियो है। राजा बलि ने हाथ दियो है, बहना कस के बांध दियो है। ओ राजा बलि ने हाथ दियो है, बहना कस के बांध दियो है। बहना मांगो कुछ उपहार, बहना बड़ी दूर से आई। ओ बहना मांगो कुछ उपहार, बहना बड़ी दूर से आई। रक्षा बंधन का त्योहार बहना बड़ी दूर से आई। ओ रक्षा बंधन का त्योहार बहना बड़ी दूर से आई। राजा बलि ने हाथ दिया और भगवती लक्ष्मी मैया ने महाराज बांधा है। तो बलि ने कहा, बहन अगर तूने राखी बांधा है तो तुम कुछ उपहार मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? अब मैया उपहार मांग रही हैं। क्या कहती हैं मैया? मेरी एक यही है इच्छा, बंध गई हाथ में रक्षा। मेरी एक यही है इच्छा, बंध गई हाथ में रक्षा। मेरी एक यही है इच्छा, बंध गई हाथ में रक्षा। मेरी एक यही है इच्छा, बंध गई हाथ में रक्षा। भैया मुझे ना धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न कोई उपहार चाहिए। अगर देना चाहते हो, इस राखी के बदले कुछ देना चाहते हो
तुमों को दे दो चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आए। मोको दे दो चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। रक्षा बंधन का त्योहार, बहना बड़ी दूर से आई। रक्षा बंधन का त्योहार, बहना बड़ी दूर से आई। ओ रक्षा बंधन का त्योहार, बहना बड़ी दूर से आई। रक्षा बंधन का त्योहार, बहना बड़ी दूर से आई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बलि के हाथ में भगवती लक्ष्मी मैया ने राखी बांधा है और बलि ने कहा कुछ उपहार मांगो, तो मैया ने और कुछ न मांग करके उसी पहरेदार, उसी चौकीदार को मांगा है जो महाराज द्वार पर खड़ा है। जैसे चौकीदार मांगा, बलि चौंक गए। बलि ने कहा वो चौकीदार तुम्हारा क्या लगता है? तुमने उस चौकीदार को क्यों मांगा? भगवती ने कहा बलि, वो चौकीदार जो तुम्हारा है वो मेरा सर्वस्व है, मेरे प्राण वल्लभ हैं, मेरे स्वामी जी हैं। जैसे महाराज बलि ने सुना, सिंहासन से उतर करके लक्ष्मी मैया को साष्टांग प्रणिपात किया है। भगवान आ गए और दिव्य मनोहर जोड़ी लक्ष्मी नारायण को साष्टांग प्रणाम किया है बलि। और महाराज बलि गदगद हो गया। आज बलि अपने आप को धन्य समझ रहा है कि आज मैं भगवान को अपने छाती से लगा करके रखा। अगर भगवान को पहरेदार बनाया तो भगवती लक्ष्मी मेरे द्वार पर खड़ी हैं, वो भी याचना करने खड़ी हैं, मांगने खड़ी हैं। सज्जनों, हम सबों से भूल यही होती है कि हम जीवन भर लक्ष्मी के पीछे पड़े रहते हैं कि हमें धन मिल जाए, हमें वैभव मिल जाए, हमें ऐश्वर्य मिल जाए, हमें सुख मिल जाए। यही हमारी नासमझी है, यही हमारी भूल है। अगर हम भगवान की सेवा करें, भगवान के चरणों में लगे रहें, तो लक्ष्मी तो भगवान की चेरी है, भगवान की दासी है। आप भगवान की सेवा करेंगे तो फिर लक्ष्मी को कभी बुलाना नहीं पड़ेगा, लक्ष्मी की याचना नहीं करना पड़ेगा, लक्ष्मी स्वयं चली आएंगी, जैसे आज बलि के द्वार पर खड़ी। इसलिए परमात्मा को ही सब कुछ मानो, भगवान को ही अपने नेत्रों में बसाओ, भगवान को ही सब कुछ समझो। और भगवान को महाराज इस तरह से मानो आप कि अपने श्वास को ही झूला बना लो। भगवान की भक्ति कैसे हो? किसी संत ने कहा है कि अपने श्वास को ही, जो आप श्वास लेते हो उसी श्वास को ही पलना बना लो। उसी पलने पर परमात्मा को बैठा करके उसका दर्शन करते हुए उसे झूला झुलाते रहो और भगवान के नाम को नित्य गुनगुनाते रहो, क्योंकि भगवान ने ही यह जिंदगी दी है और इस जिंदगी को रौनक जो प्रदान किया है परमात्मा ने प्रदान किया है। हम आप केवल निमित्त मात्र हैं, हम आप कुछ नहीं कर सकते। एक पल का महाराज ठिकाना नहीं है कब क्या हो जाए। और हम कई दिनों की बात करते हैं। हमारे जीवन को अगर व्यवस्थित करते हैं तो परमात्मा करते हैं, रौनक प्रदान करते हैं तो परमात्मा करते हैं। इसलिए किसी ने कहा है, श्वास के पालनों में झुलाता रहूं, 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 नाम तेरा सदा गुनगुनाता रहूं,
नाम तेरा सदा गुनगुनाता रहूं। नाम तेरा सदा गुनगुनाता रहूं। नाम तेरा सदा गुनगुनाता रहूं। आपसे ही मेरी रौनकें जिंदगी। 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 आप रूठा करो मैं मनाता रहूं। 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 नित्य प्रति भगवान को ही सर्वस्व मान करके, भगवान को ही सब कुछ मान करके भगवान का ही पूजन पाठ करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो लक्ष्मी तो महाराज खींची चली आएंगी। इस पावन युगल छवि को अपने हृदय रूपी आसन पर विराजमान किए हैं महाराज बलि, और साष्टांग प्रणाम करके भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी को विदा किया है। यह पावन कथा वामनावतार की कथा सुखदेव स्वामी ने राजर्षि परीक्षित को श्रवण कराई है।